हेलो गाइस, मैं हूं ब्रायन और ये है मेरे 50 किताबों का सफर जिसको मैं आज बताने लगा हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मेरा ये 50 किताबों का सफर कैसा रहा? क्या ये बहुत आसान था? आसान तो कह सकता हूँ था, क्योंकि मैंने 3 साल के वक्फे में किया। 3 साल के वक्त में किया, यानी कि मैंने पहले साल के अंदर जो 3 साल पहले था उसके अंदर कोई 6-7 किताबें पढ़ी थी। उसके अगले साल मैंने कुछ 15-16 किताबें पढ़ी, और उससे अगले साल मैंने जो रिसेंटली पढ़ी थी वो कोई 21-22 किताबें थी। अगर मैं आपको अपने गुड रेट्स का ऐप के अंदर दिखाऊँ तो मैं अपने सारे डेटा वहाँ पे रखता हूँ। कुल अभी मुझे 180 किताबें मैंने रखी हुई है इसके अंदर, जिसमें से 50 किताबें मैं अब टोटल कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके बाद भी किताबें पढ़ना 50 किताबें पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फास्ट कंपनी ने एक अपना सर्वे किया था, रिसेंट सर्वे, उसमें बताया कि एक CEO जो है वो ऑलमोस्ट 60 बुक्स पढ़ता है। एक हफ्ते के अंदर कोई एक किताब भी पढ़े तो महीने के 4 हफ्ते होते हैं। उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा किताब पढ़ना, 5 किताबें पढ़ने पे जाके 60 किताब होती हैं ऑलमोस्ट पूरे साल के अंदर। तो एक एवरेज CEO जो है वो 60 किताबें पढ़ता है। मैं इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था वो ये है कि मैंने एक क्लिप देखी कॉस्मोस एपिसोड 11 की, जिसके अंदर कार्ल सैगन जो है वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में घूम रहे होते हैं न्यूयॉर्क की, और उधर वो दिखाते हैं कि उस लाइब्रेरी के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन बुक्स हैं, 10 मिलियन किताबें, जो कि अगर हम अपने पाकिस्तानी कहें तो 1 करोड़ किताबें एक लाइब्रेरी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो वहाँ पर एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक चल के दिखाते हैं कि कितनी किताबें हैं जो एक लाइफ टाइम में इंसान अपनी पढ़ सकता है। अगर वो हफ्ते में एक किताब पढ़े तो एक बहुत ही फ्रैक्शन, एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का, जिसके अंदर हम इतनी सी सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं एक कितनी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। तो कार्ल सैगन आखिर में बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं। If you like this video, please comment, subscribe, like and tell me what is your favorite book or the book you are reading. Until next time, bye.